नमस्कार, मैं सुस्मिता मुखर्जी बुंदेलखंड के खजुराहो के पावन भूमि से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिनेमा जगत के कुछ अनकही किस्से सिर्फ आपके लिए। 7th edition of Khajuraho International Film Festival. So join me in conversation as I talk to these incredible men and women, all behind the screen. See you there. तो सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ आप आए। अरे भैया यार, इतना प्यार से आप लोग कर रहे हो तो हम नहीं आएंगे तो क्या है यार। मैंने एक्चुअली मेरा बेटे का शादी था। What? या तो 27 तारीख को, तब से लेके मैं आज तक घर में बैठा नहीं हूँ। मुझे एक बताओ, आपके बेटे की शादी कैसे हो सकती है? आपकी उम्र क्या है कि आपके बेटे 55, आई एम 55। मेरी face. शादी हुई 23, मैंने आई वाज 23, आई गॉट मैरिड। अच्छा, इसलिए बेटा तो 24 तो अभी बेटा मुझे तो हम लोग जब वो गोश्त बने दोस्त करते थे तब तो छोटे थे। वो तो उस बात को भी कितने साल हो गए? अरे यार 2000 5 वो जो लड़का था ना हार्दिक, हाँ वो डायरेक्टर बन गया। आदिल वो डायरेक्टर बन गया। मैं तो पहचान ही नहीं पाऊँ। वो आदिल नाम का लड़का था ना, हाँ, वो डायरेक्टर एक विलन लड़का था। हाँ। वो भी डायरेक्टर बन गया, और जो हीरो था आदिल वो भी डायरेक्टर बन गया। और ये हमारा जो हीरो था वो तो बहुत बड़ा बन गया हीरो। मनीष पॉल। मनीष अरे उसको बुलाती यार, वो आता वो अभी तक वैसा ही है। वो ऐसे सिंपल है, इतना भी चेंज नहीं हुआ है। मुझे पता है। मुझे वहां मिला था बड़े मॉल में। अच्छा, वो चेंज नहीं हुआ उसको बिल्कुल। अरे मैं बोलूं, बहुत कम लोग होते हैं जो हवा जाती नहीं है, उसमें से एक है। अरे क्या बात है। बहुत अच्छा लड़का है यार, आप बहुत मुझे उसका नंबर देना अगर आपके पास है तो, है ना? और आप कल ही चले जा रहे हो? मैं जाना पड़ेगा। अच्छा, शादी कब है? वो दिलीप जोशी है ना, हाँ, तारक मेहता का, उसकी बेटी की शादी है। अब मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों का वो मेरे बाजू में ही रहता है, मेरे बाजू की बिल्डिंग में वो रहता है। आपका बेटा उसकी बेटी, पर अलग अलग शादी है? हाँ, मतलब हाँ, वो मेरे बेटे की शादी वो अलग। वो कब और कहाँ है? उसकी शादी हो गई, कल रिसेप्शन है। अच्छा, तो वो मैं शादी में तो नहीं जा पाया, मेरा शूटिंग था। तो बोला नहीं मनोज रिसेप्शन में आना है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। तो मैं रुकता। आप तो पहले आ चुके होंगे ना खजुराहो। जीवन में पहली बार आया। आप गए टेम्पल्स? आधा घंटा मैं ऐसा धाधा घूम के आया। मैं बोला नहीं, मुझे 2 दिन चाहिए मिनिमम, 2 से 3। मतलब इतनी खुशी हुई कि आप इतने व्यस्तता के बावजूद आप आए। राजा जी को बोलना तुम लोगों का लेके प्यार, वो बोले मेरे को 3-4-5 दिन रहो, ऐसा हो। मैं बोला नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो पहले थोड़े आते, 2-3 दिन पहले आते, बिजी चल रहा अभी था। जरा थोड़ा रिलैक्स, जनवरी में आऊंगा। हाँ ना प्लीज। हाँ, और हमारा घर भी है ओरछा में, आप आना। ओरछा आया हूँ मैं। ओरछा में ओरछा में नहीं, मैं सिर्फ राम मंदिर देखने के लिए आया था। क्या बात कर रहे हो? वो हनुमान मंदिर और राम मंदिर, मैं सिर्फ उसी के मान्यता झांसी से बाय ट्रैवल करके आया था। बहुत मान्यता है, जबरदस्त है। ओरछा में आऊंगा ना, जबरदस्त। हमारा घर है। हम लोग वहाँ पे भी एक फेस्टिवल कर चुके हैं। अच्छा, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ओरछा। वहाँ पे यशपाल आए थे और रोहिणी हतंगड़ी जी आई थी, रजत कपूर आए थे। ऐसा ही था, वहाँ पे भी हमने एक टपरा टॉकीज बनाया है। आप टपरा टॉकीज गए देखने? नहीं, मुझे बताया उसने ऐसा, ये टपरा टॉकीज ऐसा। बहुत कम टाइम के लिए आए। एक आधा घंटा तो मुझे नींद मिली सिर्फ। पर एक्चुअली क्या है, आपके बारे में इतना सब कुछ है तो मैं तो वो सवाल पूछने वाली हूँ। प्लीज पूछो। हाँ, कुछ नहीं पूछते। मैं यही पूछना चाह रही हूँ। मैं तो एक तो शॉक हो गई कि आप, मतलब हम लोगों ने जब गोश्त बना दोस्त किया, आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे हो, कुछ नहीं बदले। भले ही पद्मश्री अवार्डी हैं आप, पर आप तो बिल्कुल वैसे हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा छोटा भाई है ये। यस सुष्मिता, यू आर जस्ट एज स्वीट एज एवर। क्या चेंज, मतलब क्या हो? कोई रिग्रेट्स रहे आपको लाइफ में ऐसे? मतलब आपके करियर में कोई रिग्रेट्स रहा है आप? रिग्रेट मतलब ऐसा है कि जो चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल थिएटर में जो चीज़ करनी है, या वो बहुत लेट होती है। मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल, रिग्रेट ऐसा नहीं बोल सकते, बट थोड़ा दिल टूट जाता है, ऐसा होता है। बट नॉट लाइक दिल टूटता है मतलब ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये कोरोना में
हमने कोरोना के पहले एक प्ले तय किया था थिएटर का, सरदार पटेल, लेकिन कोरोना की वजह से सब एकदम ढूस हो गया। फिर बाद में उसके रिहर्सल नहीं कर सकते। अब भी ये थोड़े 4-5 महीने से वापस हमने शुरू किया, बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्ले। तो ऐसे 2-4 बार हुआ है, बट ऐसे रिग्रेट मुझे कुछ नहीं है जिंदगी। मतलब आपकी शुरुआत जैसे हुई इंटरनेट पे जैसे बताया गुजरात, और आपकी आज तक की जर्नी, मतलब आप सोचिए एज ए यंग बॉय आपने कभी सोचा था आपको इतनी शोहरत मिलेगी, आप पद्मश्री अवार्डी होंगे, आपको इतना सराहा जाएगा, आपको देख के लोग मतलब एक इंस्पायर्ड होते हैं बच्चे, आपको ऐसे कभी लगा था? सुष्मिता जी, मैं सच कहूँ, मैंने मेरे सिर्फ और सिर्फ केवल काम पे ध्यान दिया कि मुझे ये काम करना है और एकदम समर्पण भाव से करना है, और कुछ नहीं सोचा मैंने कभी। मतलब मैं हिंदी में काम करता हूँ गुजराती, बट मुझे एक मराठी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिलता है, और वो भी ऐसा विषय कि जो कभी ऐसा एक्सप्लोर नहीं हुआ था वो विषय। अच्छा, मैंने कभी ये मुझे चाहिए इसके लिए कभी नहीं किया। जैसे चाणक्य नाटक है तो उसके लिए 4 साल रिसर्च किया। आई वॉज 18 when we started this, and 19, 20, 21, 22 मैं जब 22-23 साल का हुआ तब ये नाटक हुआ रिसर्च के बाद। उसके बाद 32 साल तक ये नाटक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। मतलब एक मिनट, आप 18 साल में रिसर्च आपने किया था? मैं और लेखक मिहिर भूता, दोनों ने, क्योंकि उसको इतना पता नहीं था, मुझे सिर्फ मुद्रा राक्षस के बारे में पता था, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेरे फादर संस्कृत के विद्वान थे, तो घर में सब कुछ था, तो इसके लिए मेरे पास कुछ चीज़ें थीं, और उसके आधार पर फिर लॉजिकली भी हम लोग और कुछ, ये पुस्तक, ये किताब इसने लिखा है, इसने लिखा है। प्री डिजिटल एरिया उस टाइम पे तो कुछ किताब पे ही होता कुछ था। नहीं था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय ये नहीं सोचा था कि ये नाटक चलेगा नहीं चलेगा, इसको पैसा कौन देगा। तो मैंने ही लोन लिया था मेरी फॉर्म में जहाँ काम करता था मैं एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट, वहाँ से ही लोन लिया शादी के लिए, मेरी शादी के लिए। लगा दिया प्ले में। लगा दिया। बट खैर उस वक्त ये नहीं सोचा था, एक ही लक्ष्य था कि ये नाटक मुझे बनाना है। इसके चरित्र के ऊपर आज तक इस तरह का नाटक नहीं आया। मुद्रा राक्षस एज इट इज आया था, बट स्वतंत्र ऐसा नाटक कभी नहीं आया था। मतलब एक मराठी में या कहीं पर प्रयत्न हुआ होगा, बट ऐसा भव्य पूरा, मतलब जो बताता, और लोगों को उसके लॉजिकल वे से समझाएं कि उस समय ये था, आज का ये है, इस तरह का। तो राधा कृष्ण पिल्लई से तो आप मिले होंगे? राधा कृष्ण को बाद में मिला, राधा कृष्ण जी मुझे बाद में मिले। अच्छा। वो मुझे बोले कि आप मैनेजमेंट पे कुछ करो, मेरे को मदद करो, मुझे करना है। वो पृथ्वी पे मिले। मैंने कहा यार मैं नाटक वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ मदद करूँगा आपको इसमें। पर उन्होंने क्या गजब, मुझे मिले थे लिटरेचर फेस्टिवल में, तो बड़े प्यारे से थे। तो उन्होंने ही मेरी बुक, वो क्या मुझे बोला कि उनकी बुक को वो करो, इतनी प्राउड फील किया। मैंने कहा इतने, मतलब मैं बहुत बड़ी फैन हुई उनके काम के। और वो भी पैशनेटिक काम किया है उसने, बहुत पैशन से काम किया है। कॉर्पोरेट चाणक्य किस तरह से, देखो उस नाटक के बाद मेरे नाटक, मतलब राधा कृष्ण भी ये कहेंगे कि उनके विद्यार्थियों को लेके वो मेरा नाटक दिखाने के लिए आते थे। तो अभी भी ऑन है प्ले, तो अभी भी ऑन है। 32 साल हो गए एक नाटक भारतवर्ष में, 32 साल से एक नाटक, मैं उसी रोल में हूँ, और 2 लोग हैं जो मेरे साथ 32 साल से, बाकी सब बदल गए। कितने कैरेक्टर्स हैं उसमें? टोटल हैं 12 कैरेक्टर्स है, और 1750 के ऊपर वो शोज हो गए। तो भारतवर्ष में चाणक्य का विषय कोने कोने तक, मतलब सिक्किम से लेके अपने आसाम से लेके, साउथ से लेके, महाराष्ट्र से लेके, गुजरात से लेके, हर राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर गांव में। और मैं वो नाटक बनाया था केवल उसके लिए, नॉन प्रोसिनियम के लिए, पृथ्वी के लिए और टाटा के लिए नाटक बनाया था मैंने कि इंटीमेट। एक बार बताओ, 18-19 साल आपने किया, फिर एक्चुअल उसको
2018 कब आया? 86 में शुरू किया काम, ठीक है। 89 में कंप्लीट हुआ नाटक। अच्छा, 3 साल में। 3 साल में 89 एंड में वो नाटक का कंपटीशन में हुआ, उससे मुझे बेस्ट एक्टर वो जमाने है। और फिर वो नाटक फिर अचानक ऑल ऑफ अ सडन वो नाटक के लिए एक वर्ग खड़ा हुआ गुजराती में। वैसे पहले गुजराती में किया, फिर हिंदी में किया 95 से। तो 95 से फिर हिंदी में किया। और वो मैं कहना ये चाहता हूँ कि उस नाटक के बाद चाणक्य के ऊपर सबसे ज्यादा किताबें आई। अच्छा, अवेयरनेस किया आपने? हाँ, आपने मैंने किया ऐसा नहीं कह रहा हूँ, sweet, बट उस नाटक ने मतलब ये राधा कृष्ण भी बात करेंगे कि उसके बाद काफ़ी किताबें, काफ़ी लोगों ने चाणक्य के ऊपर लिखना शुरू किया। उसके बाद शुरू हुआ, उसके पहले जो पुराने लोगों ने लिखा हुआ था। देखिए, हिस्ट्री की तो बात यही है ना कि हमारी हिस्ट्री हमें बिल्कुल नहीं समझाई गई है। हमारी नेशनलिस्ट मतलब इंपीरियलिस्ट ने जो समझाया, मैकॉले ने जो समझाया, तो ये जो आप काम करने, देश हित का काम है। दैट इज वाई तो वही मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये नाटक इतना बड़ा होगा। केवल और केवल कि ये हमको सही चीज़, जो सही इतिहास है या सही शिक्षा है, हाँ, ये मुझे लोगों तक पहुंचाना है। और आप वो भी सक्सेसफुल रहे। और इस जनरेशन के लिए कितना जरूरी है, बेचारे इनको कुछ पता ही नहीं। हाँ, मतलब हमारा इतिहास भी हमको जिस तरह से पढ़ाया है और हमको बरगलाया है, हमको धोखा दिया है। मतलब बाबर का बेटा हुमायूं ये हमको मालूम है, हुमायूं का बेटा कौन है ये मालूम है, लेकिन महाराणा प्रताप का पिताजी कौन है ये नहीं मालूम, भगत सिंह के पिताजी कौन है नहीं मालूम। ये इतिहास में पढ़ाया नहीं, और हमको हार का ही इतिहास हमेशा पढ़ाया कि हमें डिमोरलाइज करने के लिए। तो ये आजकल लोगों को भी समझ में आ रहा है, जनता को भी समझ में आ रहा है। और शुरुआत आपने की, देखिए इम्पोर्टेंट नहीं, मैं तो एक निमित्त हूँ, मेरे पहले भी लोगों ने किया होगा, ऐसा नहीं। पर जो साधारण और सरल तरीके से और नाटक के रूप से आप करके आप पेश करते हो ना वो चीज को, तो यू आर वंडरफुल, मतलब कमाल का काम किया है। तो वो भी, और इसलिए आपने बोला ना कि आपको लगा था कि कभी मैं सक्सेसफुल, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था मुझे सक्सेसफुल होना है। बट ये कि जो भी काम करना है वो 100% अपने समर्पण भाव से करना है, और उसमें मेरी कोई भी 19 नहीं होनी चाहिए, 20 तक देने की मैं कोशिश करूँगा, 100 तक देने की कोशिश करूँगा। वही काम किया, और शायद इसलिए भगवान ने आज छप्पड़ फाड़ के दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी, सब कुछ दिया। एक चीज़ बताओ, आप तो बहुत यंग हो इस सवाल पूछने के लिए, तो मैं फिर भी पूछ ही लेती हूँ कि अच्छा सुनो, अभी हम शूट कर ले, इतने अच्छे बता रहे हैं आप शूट ही कर रहे हैं ना? नहीं तो चलिए, वो मजाक शूट कर रहे हैं, मजाक क्योंकि क्या होता है अक्सर, एक्चुअली ना, अक्सर मेरी मुलाकात होती है ना, तो बताइए नहीं तो क्या होता है इंटरव्यू में जो एक वो जो पॉइस लिया जाता है ना, कि ये इंटरव्यू है, नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ऐसा ही हुआ, सुबह रंजीत भाई ने बोला, अरे आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं तो शूट तो करो। मैंने कहा रंजीत भाई 5 मिनट हो गया है, क्या बात कर रही हो? अच्छा चलो बताओ। तो ये इतने मजे हुए कलाकार हैं ना, तो इनको तो एग्जैक्टली पता है, तो इनको बेवकूफ़ बनाना मुश्किल है। पर मैं आपसे पूछूंगी मनोज जी कि आप कुछ लेगेसी छोड़ जाना चाहते हैं, यानी कि किसी को एक किताब लिखनी है, किसी को एकेडमी बनाना है, किसी को कुछ भी है, आपका ऐसा है कि मैं इस दुनिया में इस जन्म में एक ये चीज़ करके जाना चाहता हूँ, ऐसा है कुछ? यस, मेरी इच्छा है कि मैं एक ऐसी मैं एकेडमी नहीं कहूँगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए काम करूँ जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, चाहे वो नाट्य क्षेत्र हो या फिल्म का क्षेत्र हो। तो उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। पिछले 3-4 साल से मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर कि कहाँ शुरू करूँ, कैसे करूँ, और जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं या जिसको जेन्युइनली काम करना है, मतलब थिएटर के क्षेत्र में या किस दोनों माध्यम, क्योंकि आजकल ऐसा है, देखो थिएटर जो है वो रंगमंच, रंगकर्म जो है वो मेरे हिसाब से एक्टर को, आप भी रंगमंच की महान कलाकार हैं, नहीं मैं आई मीन इट, और मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, मतलब आपको देखा है
ऐसा नहीं है, आपको देख के भी हम बड़े हुए हैं। अरे तो ऐसे हाँ, मतलब रंगमंच ये एक्टर या एक्ट्रेस, अभिनेता या अभिनेत्री को परिपूर्ण बनाता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब उसका मस्तिष्क, उसका काम करने का तरीका, उसका कैरेक्टर बिल्डिंग कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि नाटक में एक ग्राफ होता है, स्टार्ट टू फिनिश एक ग्राफ कि अभ्यास करने की कोशिश जो है वो हमको प्रैक्टिस जिसे कहते हैं या तालीम जिसे कहते हैं वो मिलती रहती है। और फिर उसके बाद में जो माध्यम है वो फिल्म का माध्यम है कि अचानक इस ग्राफ से शुरू होता है, तो इस ग्राफ से इस ग्राफ तक कैसे जाना है उसकी तालीम हमको थिएटर देता है। और इसीलिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा ये चीज़ मानता हूँ कि थिएटर मेरे लिए गंगा स्नान है, होता हूँ, पवित्र होता हूँ और आ जाता हूँ। पर आपको मालूम है हमारे सनातन में लिखा है कि जो म्यूजिक है, डांस है और थिएटर है, ये है ईश्वरी आर्ट्स, कलाएं। फिल्म तो थी नहीं तब, तो जब भी हम स्टेज में जाते हैं इसलिए गणेश वंदना करते हैं। पर मुझे एक चीज़ और पूछनी थी आपसे कि चूंकि मैं भी एक सोलो प्ले करती हूँ, क्योंकि आपने तो मुझे प्ले दिया नहीं वो वन वुमन शो, आज को 15 साल हो गए और ओपनली मैं बोल रही हूँ, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, मैं प्रॉमिस आज भी बरकरार अभी भी प्रॉमिस कर रहे हैं, 15 साल जब बाद मिलेंगे तब भी मुझे प्रॉमिस करेंगे। ये खासियत है मनोज जोशी की। तो इसीलिए मैं आपको वंदन अभिवंदन करती हूँ कि आपने मुझे वो दे ही दिया। पर मैं एक जो प्ले करती हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है उसमें भी मैं 26 कैरेक्टर्स करती हूँ, एक सोलो है 70 मिनट का। तो मेरी तो 15 दिन पहले तो लोग मेरे को कहते हैं कि इसको अब छोड़ दो 15 दिन, क्योंकि मैं कहीं और ही होती हूँ। अगर मैं 1 सेकंड का कंसंट्रेशन में खो दूँ तो मैं तो गई स्टेज से। और इस उम्र में अभी मैं कर रही हूँ, उसमें डांस भी करती हूँ, गाना भी गाती हूँ। आपकी रियाज कैसे होती है चाणक्य की? आज भी मैं मतलब प्रयोग होने से पहले हम लोग 1 दिन 2 दिन पहले उसकी बाकायदा रिहर्सल करते हैं। हम लोग डायलॉग प्रॉपरली बोलते हैं, सब लोग, जिसको याद है 32 साल से जो लोग हैं मेरे साथ, वो भी कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है, बट फिर भी हम लोग रिहर्सल उसकी करते हैं। क्योंकि वहाँ क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलता। मतलब जैसे आपने ऐसे बोला, आपने ऐसे कहा कि वो ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय वो है, तो वहाँ प्रकृति के सामने, नेचर के सामने, निसर्ग के सामने आपको ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं चलता। बाप रे, कि मुझे सब आता है। बताओ लाइन क्या है, क्या है, कितना, क्या बताओ क्या है। नहीं, कोई सेट, कोई मेकअप कर रहा है, कोई ड्रेस पहन रहा, हाँ बताओ क्या लाइन है, नहीं, देख लेंगे सर। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। बाप रे, और फिल्मों में ऐसा होता है ना? नहीं, फिल्मों में होता है। तो होता है, आप बताओ। हाँ, लाइन क्या है? यार बेकार लाइन है, मैं खुद लिख लूंगा। वो सब जगह नहीं होता, और अब तो नहीं होता, अब तो बहुत कॉन्शियस है। तो ऐसा है कि हम वही बात कर रहे थे कि थिएटर जो है वो हो या फिल्म हो, हम फिल्म की भी रिहर्सल करते हैं, कैमरे की रिहर्सल होती है, एक्टरों की होती है। अरे नहीं यार, ये आप इम्प्रोवाइज होता है, तो उसकी भी 2-3 रिहर्सल्स होती है, बाद में टेक होता है। तो ऐसा नहीं है, बट वो इतने टुकड़े में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी, मैं या कोई भी थिएटर का कोई भी कलाकार, वो बिना रिहर्सल के मुझे नहीं लगता कि वो मंच पर जाता होगा। उसका चिंतन मनन अवश्य होना चाहिए नाटक के प्रयोग के पहले, और वो होता है। हम चक्री भी करते हैं नाटक से पहले, नाटक शुरू होने से पहले, फटाफट नाटक। और फिर अभी भी 32 साल बाद अभी भी करता हूँ, और तभी तो वो परफेक्शन आ सकता है, नहीं तो नहीं। ये तो घबराहट होती है, हम अनप्रिपेयर्ड जाते हैं। ये साधना है ना, ये तो साधना है और ध्यान है वो। तो ध्यान धरने से पूर्व अपने को जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करनी पड़ती है। तो अब ये भी फर्स्ट लव है फिल्म से ज्यादा? पहला प्यार है ना? पहला प्यार हमेशा सॉलिड ही होता है। ये पहला ही प्यार है सही में। और प्यार कभी कभी दूर चला जाता है हमसे, रूठ जाता है कभी, बहुत सालों के बाद फिर वापस आता है। नहीं, उसके 2-4 कारण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम देखो,
एस्टेब्लिश होने के लिए, सर्वाइवल के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, सबके लिए वो करना पड़ता है। तो कॉम्प्रोमाइज करते वक्त हो सकता है कि थिएटर छूट सकता है कुछ वर्षों के लिए, बस लेकिन मैंने तय किया कि कुछ भी हो, और पहले से मैं हमेशा किसी भी डायरेक्टर को बोलता था कि सर ये तारीख को मेरा शो है। तो पहले तकलीफ हुई मुझे, पहले लोग निकाल देते थे कि भाई ये नाटक वाला है, छोड़ दो इसको। बाद में उनको समझ में आ गया कि नहीं यार, ये शो का ये करेक्ट बंदा है, बोलता है उस टाइम को आता है, उसके पहले आता है, तो फिर उनको आदत हो गई, तो फिर वो छोड़ने लगे। मुझे याद है मैं लंदन से शो करने के लिए फिल्म की शूटिंग छोड़ के शो के लिए मुंबई आया हूँ। वाह। तो वो मैं एकदम मतलब तो फाइनेंशियली आप मैनेज कर सकते हो थिएटर? मैं फाइनेंशियली ऐसा है कि हमने थिएटर कभी ये उसके प्राप्ति लिए तो के किया लिए ही नहीं, किया हाँ। नहीं। और जब आप देखो नटराज ऐसा भगवान है ना कि वो उसके पास अगर आप आशा से जाओगे ना, हाँ मतलब कि नहीं मेरे को हेतु से जाओगे, आप समर्पण से जाओगे, तो नटराज वो भोलेनाथ है, भोलेनाथ वो तो वो आपकी झोली कभी भी भर देगा। बट आप अगर वो अपेक्षा से जाओगे कि नहीं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, जो आज लोग करते हैं कि नहीं मैं थोड़ा सा नाटक थिएटर सीखूंगा तो मुझे फिल्मों में फ़ायदा होगा, बट ऐसा मैंने कभी नहीं माना। थिएटर, और मैं 3 लैंग्वेज में काम करता हूँ, कमाल है ये। हाँ। गुजराती, मराठी, हिंदी, और तीनों माध्यम में। मराठी थिएटर तो नहीं करता, पर तीनों माध्यम, तीनों लैंग्वेज एक साथ बैलेंस करता था मैं, फिल्म, टेलीविज़न और नाटक। तो डिसिप्लिन होगा ना आप में पूरा, और टाइमिंग, और एक्चुअली मेरे ख्याल से हम लोग थिएटर वाले बिल्कुल इस पे हमें डिसिप्लिन है ना, हम लोग अपनी सब चीज़ें, वो डिसिप्लिन तो पहली प्रायोरिटी है ना उसकी, वही तो मेन है, बेस है वो। बेस है। हाँ। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं आपको आएगा। क्या लगता है आजकल की जो फिल्में आ रही है, अब OTT ये सब, आपको हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है ना इस टाइम? आपकी क्या राय है इसमें? मैं ऐसा मानता हूँ, देखो जब नाटक था तो पर्दा आया, ब्लैक एंड वाइट, मुख चित्रपट आया, तब लोगों को लगता था नाटक अभी खत्म हो जाएगा। फिर कलर सिनेमा आया, फिर लगा कि अभी नाटक खत्म ही हो जाएगा। फिर कलर से ईस्टर्न कलर आया, उसके बाद में सिनेमा स्कोप आया, तभी भी लगा नाटक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में टेलीविज़न आया, तब लगा नाटक खत्म हो जाएगा, लाइव आर्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद में OTT आया, और अब लोग बोलने लगे अभी तो सिनेमा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अपनी जगह सब है। भारतीय मानसिकता देखो, आज मैं इस खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खजुराहो में आया हूँ। आज जो मैंने लोगों का जो मतलब जो भीड़ देखी, जुनून देखा, और जो टपरा थिएटर है उसमें लोग जाते हैं, देखते हैं, या थिएटर की कमी होने के बावजूद भी थिएटर अरे फिल्म सीखने की आशा रख के आने वाले विद्यार्थी भी हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो वो क्यों है, उनको कुछ करना है ज़िंदगी में, और वो करना है। इसके लिए यहाँ छोटी सी जगह में अगर ये सक्सेस होता है, दैट मीन्स कि हमारी भारतीय मानसिकता, फिल्म देखने वाली, OTT प्लेटफॉर्म कुछ लोगों के पास फ़ोन पे है, और OTT प्लेटफॉर्म जो है वो मेरे फैमिली को हैप्पीनेस नहीं देगा। मैं मेरी फैमिली के साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ, जब तक वो पॉपकॉर्न नहीं खाता, जब तक वो एक समोसा नहीं यहाँ खाता, से यहाँ जा रहा है, वहाँ से हाँ भले थोड़ा सा जितना हमारी शक्ति हो उतना, भाई हम स्टॉल की टिकट निकाल के देखेंगे, बट परिवार का मनोरंजन का साधन जो है वो सिनेमा हॉल ही है, और कम्युनिटी व्यूइंग। कम्युनिटी और ये जो है यहाँ पे सब भूल गए थे, सब अपने अपने मोबाइल से देखते थे ना। तो वही राजा जी ने कहा हम वापस आएंगे, हम वापस बात करेंगे, और फिल्म जो जोड़ती है पहले जैसे कि बॉलीवुड, अभी हम शुरू में हम देखते थे, ये आए थे अपने क्या नाम थे, कागज़ की कश्ती, ब्रह्मानंद, बड़ी अच्छी फिल्म बनाई। तो आए, कुछ कम लोग थे, तो उनको थोड़ा वो निराश हुआ। हमने कहा पहले से बता दिया था कि यहाँ पे फिल्म कल्चर है नहीं, और कागज़ की कश्ती जैसी फाइन फिल्म कैसे देखेंगे।
हम क्या करते थे, चक दे इंडिया लगा के बहुत लोग आ जाते थे, फिर धीरे से अरे बंद हो गया, खराब हो गया करके निकाल देते थे। ऐसे ऐसे करके हमने ऑडियंस तैयार किया। मैं खुद जा के म्यूजिक बजाना फिल्म की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो जो उससे हॉर्न से ना पूरे बोलना, शहर में ये जाता है। फिर सब लोग मिलके, औरतें अपनी घूंघटधारी औरतें, मैं और मारियन बाग, वो फ्रेंच लेडी, हम लोग उनको ट्रांसलेट करते, तो एक कम्युनिटी तैयार हो रही है और कुछ नहीं। नहीं, ग्रेट वर्क यू आर डूइंग, कम्युनिटी तैयार हो रही है, वो देख दैट इज, वो तो फल है। और हम लोग मूवीज हमें ज्वाइन करती है, तो एक गाना गाते हैं तो हम लोग सब नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, ऐसा है। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम नहीं दूंगा, बट क्या हुआ कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि गोरे ने कहा वो सच है। और प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने जो बनाया, उन्होंने जो खुनामर की, गाली गलौज, सेक्स, गंदगी जितनी है, उतना सब कुछ हम रिक्रिएट करने गए, वैसे के वैसा हम गेम ऑफ थ्रोन के क्लोन्स बनाते गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक बार दो बार लोगों को कुछ विचित्र है, अरे यार ऐसा देखा, बट हर बार नहीं, क्योंकि ये मानसिकता ही नहीं है हमारे लोगों, गंद फैल रहा है ना एक तरह से। तो एक है कि उनको भी एक सेल्फ सेंसरशिप उनको खुद को भी लगानी पड़ेगी, और भारतीय एक्चुअली मानसिकता क्या है उस हिसाब से उनको भी प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। ओटीटी आया है, उससे सिंगल प्रोड्यूसर जो मर गया था वो भी जीवित हुआ है, उसके लिए है, तो उसके लिए भी अच्छा है। ऑडियंस उसका भी एक है, मतलब जो, और जिसका प्लेटफॉर्म अच्छा होगा, जो क्रैश नहीं होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी, जिसके पास कंटेंट होगा, वो ओटीटी चलेगा। बिल्कुल सारे ओटीटी मतलब सब इसमें। पर आप सेंसरशिप को बिलीव करें कि अभी मुझे आज आया कि मध्य प्रदेश में वो लोग सेंसरशिप करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि वी आर, हम लोग जो बनाते हैं सत्यम, हमारा जो भारतीय जो सूत्र है या गीता भी कहती है कि भाई जो भी कहना है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि सत्य कहना है तो थोड़े अच्छे तरीके से बोलो ना, हार्शली नहीं बोलो। हाँ, तो जो नहीं, सिनेमा तो समाज का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब, हम कोई भी कथा स्टोरी जो भी होती है वो आत्मकथा टाइप नहीं होती कि सत्य कथा जैसी हुआ है वैसे का वैसे लिखा। वो कोई किसी का बायोपिक नहीं है बिल्कुल कि वो ऐसी की वैसी लिखी है। हम कल्पनाशील समाज को कुछ स्मृति है ना, ये हमारी जो कल्चर है, कि हमारी स्मृति है, हम उसको अपने ढंग से बताएंगे, मिठास से हम परसेंगे उस चीज को। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप स्कूल खोले हैं। किसी एक ने कहा था बीच में कि अगर कुछ शिक्षा चाहिए तो स्कूल में जाओ, ये यहाँ क्यों, ऐसा किसी ने बोला था, मुझे नहीं याद किसी ने बोला था, बट मैं ऐसा कहता हूँ कि ये आपको ईश्वर ने कुछ क्रिएटिविटी नाम की चीज दी है, जो सामान्य मनुष्य से आपके पास ज्यादा शक्ति है, तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे या सदुपयोग करेंगे। मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भैया आप सभी मतलब सुष्ठु ही बनाओ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। कुछ होगी चीजें, बट उसको तरीके से बनाना, उतनी बुद्धि तो हमको सामान्य से अच्छी दी है ना, तो हम क्यों इसकी विकृति की तरफ जाए, बिल्कुल ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए ये ऐसी बात है जैसे आज तक जितनी भी प्रसिद्ध फिल्में हैं या जितनी भी फिल्में हैं, ऐसा चाहे वो गॉडफादर हो, चाहे वो सरफरोश हो, चाहे वो गाइड हो, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट की राजा हरिश्चंद्र हो, नग्नता नहीं दिखाते ना, इस तरह की नग्नता। कोई भी फिल्म ले लो आप, कोई भी फिल्म जो सुपर हिट है और जो जन जन के मन तक पहुंची है, वो फिल्म ऐसी नहीं होगी। कल्ट फिल्म जिसको हम बोलते हैं। और नग्नता सिर्फ फिजिकल नहीं है, सोच में नग्नता है। वो ये जो है कुछ चीजें होती है पर्दे के लिए, पर्दा होना चाहिए, उसी में खूबसूरती है। देखो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है कि बीभत्स रस, हाँ, नव रस का पान हमको करवाना ही है, हाँ, लेकिन नव रस के किंचित मात्रा, उसकी मात्रा भी है ना, बिल्कुल। वो मात्रा को आप सिर्फ मतलब आप पूरा ढकेल दिया, अभी बस कर दिया। और बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, लुक एट दीज यंग चिल्ड्रन, यू नो। और ये आप जैसे, और हमसे ज्यादा प्रगल्भ हैं वो लोग, आज की जो पीढ़ी है वो समझती है। हम जो चीजें बात भी नहीं करते थे वो आज
एकदम सहज रूप से वो लोग चर्चा करते हैं उस चीज़ की या जो भी है, या हमारे ऐसा है कि वो भी अपने हिसाब से इसको लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ है कि हम क्रिएटिव इसलिए हैं क्योंकि सामान्य से, नहीं तो सामान्य आदमी भी अपने हिसाब से ही फिल्में बनाता ना। करेक्ट। हम हमें क्यों सौंपा है ये दायित्व, हमें ही क्यों दिया है बख्शिश, इसलिए दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कि जिम्मेदारी भी सेल्फ है। सेंसरशिप होनी चाहिए कि मैं क्या करूंगा और कितना प्रमाणभान होना चाहिए, वो मुझ पर निर्भर करता है। इसलिए मैं क्रिएटिव हूँ। ये मुझे होना चाहिए। मनोज जी, वेरी वेल पुट, वेरी वेल पुट। और ये आज की तारीख में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे बहस हो रहे हैं ना कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मीटिंग्स करो, कॉन्फ्रेंस करो, इसके लिए सेल्फ सेंसरशिप इज़ द बेस्ट। इट इज़ लाइक मोरालिटी, ये मोरालिटी है। मैं बच्चों को बचपन से अभिव्यक्ति की स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य के नाम पर जो स्वैराचार होता है ना, स्वातंत्र्य और स्वैराचार में फर्क है। आप खुद अपनी पुलिस हो। मैं बच्चों को कहती थी कि आपका पुलिस यहाँ अपना है, हम लोग नहीं है यूँ। तो वो जो डेवलपमेंट होता है अपनी कॉन्शियसनेस और आर्ट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मनोज जी कि आपने मुझे टाइम दिया और मुझे वो स्क्रिप्ट भी दी। मैं स्क्रिप्ट दूंगा, नहीं सुनिए, बीच में इसलिए नहीं दे पाया मैं क्योंकि मैं खुद व्यस्त हो गया कामों में, इसलिए मैं नहीं तो दे दे ही पाया। दीजिए क्योंकि मैं जिद में मैंने अपना वन वुमन शो प्रॉमिस सुन लीजिए सब लोग, ये 15 साल पहले शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस। He is my favorite also. और देखो ऐसा है, कौन नहीं जानता आपको? हम लोग कितना हंसते हैं जब भी मिलते हैं। हम लोग काम करते थे तो हंसते ही थे, बट नहीं मैं ज़रूर दूंगा। और अभी दीजिएगा। पक्का। और आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपकी वजह से हमारे बच्चों को एक आर्ट के लिए, मोरालिटी के लिए, कल्चर के लिए आपने जो काम किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। यू मस्ट रेस्ट नाउ। आप आए हैं एक दिन के लिए, इतना सब सफ़र करके 7-8 घंटे, और आप सुबह ही जा रहे हैं। आप सिर्फ एक दिन के लिए आए, हमारा मान वो आया हूँ, नहीं मान तो रखा है, वो आया हूँ आपके प्यार के लिए और फिल्म के समर्पण के लिए, क्योंकि जिस समर्पण भाव से आप काम कर रहे हैं 7 साल से, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। इतना शिद्दत से 7-6 साल, 7वां साल है। अभी आपको आना है, आप, मैं प्रॉमिस ले रही हूँ, आपको आना है, लंबा रहना है जरा हम लोग के साथ। थैंक यू।